सबसे पहले हमारी पार्टी के नेता और पूर्व में रहे एमएलसी राम आश्रय विश्वकर्मा जी और उनके बड़ी संख्या में साथी सहयोगी और विश्वकर्मा समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि विश्वकर्मा जयंती बाद में होनी है, लेकिन आज जब हम लोग बैठ करके बातचीत किए हैं, ये नहीं पता था कि आज इंजीनियरिंग डे भी मनाया जा रहा है। और जहां हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, विश्वरैया जी को याद करते हुए उनके योगदान को, जो उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, या महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसीज को किस तरीके से हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है, प्लान्ड इकोनॉमिक जो प्लानिंग दी उन्होंने, जहां उन्हें याद कर रहे हैं हम लोग, वहीं इस धरती के पहले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा जी को भी हम लोग याद कर रहे हैं। और विश्वकर्मा समाज के लोगों को हम लोगों ने भरोसा दिलाया है, उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हक, सम्मान और स्थान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जहां भगवान विश्वकर्मा जी के सम्मान में और समाज के लोगों को एकजुट होने के लिए, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नेताजी और समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा जयंती को छुट्टी के रूप में मनाने का काम किया था, समाज को एक सम्मान देने का काम किया था। हम समाज के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, भविष्य में भी विश्वकर्मा जयंती, भगवान विश्वकर्मा जयंती को बड़े रूप में मना करके उनका सम्मान और उनके समाज को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। वहीं ये भी तय किया था जब पिछली बार हम लोग बैठक किए थे कि ये रिवर फ्रंट जो देश का सबसे प्रतिष्ठित स्थान बनने जा रहा है, बहुत सारे साथियों को और खासकर प्रेस के साथियों को याद होगा, इसकी भव्यता और सुंदरता हम लोगों को उस समय भी देखने को मिली जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था और नेवी के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने इस रिवर फ्रंट को बहुत सुंदरता के साथ किस तरीके से उन्होंने सजाया था और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज और एक्सरसाइज की थी। और ऐसा लग रहा था तस्वीरों में और वीडियो में, और जो लोग मौके पर देखने गए थे, शायद दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन देशों में ऐसा देखने को मिलता है। उसी तरह का लखनऊ में रिवर फ्रंट पर उस आयोजन को हम लोगों को देखने का मौका मिला था। उसी रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा जी, जिन्होंने पौराणिक हमारे तमाम स्थान बनाए हैं, जिनको आज भी हम लोग चर्चा में और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बातों को कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग बनाया। इसलिए ऐसे भगवान को वहां पर स्थान देंगे और उनका सिंहासन अगर होगा तो वो सोने का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग एक स्थान देने का काम रिवर फ्रंट पे करेंगे। वहीं राजनीतिक तौर पर हम अपने विश्वकर्मा समाज से सहयोग और अपील मांगी है, कहा है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है नेताजी और इस संविधान की लड़ाई में, इस आरक्षण की लड़ाई में, और जो बुराइयां हैं सरकार की और समाज की उनको दूर करने में, इस संघर्ष में हमेशा साथ दिया। हमें पूरा भरोसा है कि भविष्य में जो 2027 में चुनाव आने वाला है, उसमें सब लोग मिलकर के एक दूसरे का साथ देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कराने में हमारा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय विश्वकर्मा जी को और उनके समाज के जो लोग बैठे ऊपर और हमारे साथ जो पीछे बैठे, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
हम यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोग सब बैठे लोग हैं। इनके समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित वास्तुकार लोग हैं, शिल्पकार हैं, और अपने हुनर से, अपने इनबॉर्न टैलेंट से, बिना सरकारी कुछ मदद से ये समय समय पर समाज में शेप देते हैं, सुंदरता लाते हैं, भव्यता लाते हैं। हम इनके समाज के तरक्की और खुशहाली के लिए अगर हमें विशेष योजना भी बनानी पड़ेगी, और उस समय जब एआई, इंटरनेट और सोशल मीडिया और नए तरह का जो परिवर्तन हो रहा है समाज में और बाजार में, उस दिशा में इन लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ें, उसमें हम लोग पूरे समाज का सहयोग और मदद करेंगे। जहां तक जिन साधु और हमारे जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस न हो, कोई 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट पे बात न करे, कोई एक्सप्रेसवे की बात न करे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, जो मेट्रो है, मान लीजिए हमारे शहर इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, उन शहरों में हमें आवश्यकता है कि क्लीन और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे मिले, हमारी नदियां कैसे साफ सुथरी हों। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो उससे पूरा का पूरा शहर हमारा जाम में फंस जाता है। 1 घंटे की बारिश में पता लगता है बाढ़ आ गई हमारे शहरों में। ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, जहां लखनऊ को कहा था कि राजधानी है, स्मार्ट सिटी बनेगा, ढेरों कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों पे जानवर हैं, कई सीसीटीवी में सांड कैच हुए हैं जिन्होंने जान ले ली लोगों की। कई शहरों में अभी भी सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। भेड़िए जो भाग गए थे वो अब फिर आ गए हैं, गोदी से बच्चों को छीने ले जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, किसान की जान जा रही है। ये हालात हैं, सोचो हमारे। और शहरों में झूठ प्रचार करने के लिए, नकली दिखाने के लिए, हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए जाने कहां की संस्था आती है और कहती है कि यूपी के ये शहर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हैं। मैं तो कहूंगा ऐसी संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड हों, जो लोगों को बताने, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सीवरेज सिस्टम में क्या किया आपने, नदियों के लिए क्या किया आपने, तो इनसे ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं इस बार, जाने क्या प्रकृति का क्या हो रहा है। मैं जब सैटेलाइट पे क्लाउड्स देखता हूं, कई बार जो एप्स हैं उसमें पता नहीं क्या बात है कि गोरखपुर छोड़ के बादल बरस रहे हैं हर जगह। बादल यूं आ रहे हैं फिर यूं चले जा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो तो चल ही नहीं गोरखपुर में, नाव कब चलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं। सोचो, मेट्रो चलाने की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, झांसी में मेट्रो बनाएंगे। क्या झांसी मेट्रो बन गई? हालांकि उन्हें दिखाई कम देता है, मैं उनकी शिकायत नहीं करना, ये तो अगर कुछ कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन दिव्यांग लोग हैं और इतने सम्मानित हैं वो, उनका केस भी मैंने वापस लिया है। मैंने केस वापस लिया, उसमें उन्होंने हमें डिग्री डॉक्टरेट की दी है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। हालांकि डॉक्टरेट में लगाता नहीं हूं। तो पता नहीं बादल क्यों नहीं जा रहे उधर, सब इधर उधर हो जा रहे हैं। किसमें? उसमें क्या हो गया अब नया? तो ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी आउटसोर्स व्यवस्था पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाएगी। आउटसोर्स के पक्ष में नहीं है। पक्की सरकारी नौकरी, पक्का आरक्षण मिले, वो नौकरी हम लोग अपने समाज के लोगों को देंगे।
और इस सरकार का भी आउटसोर्स होने जा रही है, इसका भी टाइम खत्म हो गया आउटसोर्स वाला। कहां पर? उस कैंसर इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ये बीजेपी की सरकार को क्या समझ में आ रहा है, रिसर्च पार्ट हटा दिया। और मुझे याद है जब मैं पहली बार वहां गया था देखने, तो सबसे पहले एक बच्ची मिली थी मुझे, वो भी गोरखपुर की, उसका इलाज चल रहा था। सोचिए आप, गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सब कुछ, और अपनी भी यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने, उसके बाद भी इलाज नहीं वहां पर। और मेडिकल को दूर इतना करते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सोचो फीस कितनी हो गई, अब आज फीस कितनी देनी पड़ रही है, सोचिए आप। और ये सरकार ने तय किया है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि फेल अगर होगा, अच्छी तरह परीक्षा होगी, तो बच्चे सवाल उठाएंगे कि वहां पर स्टाफ ही नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है, जो प्रोफेसर्स होने चाहिए मेडिकल कॉलेज में किसी में पर्याप्त नहीं है। और हमें तो पता नहीं क्या है कि प्रेस भी कभी सवाल नहीं पूछती, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ नहीं है पढ़ाने वाला, लेकिन प्रेस पूछ ही नहीं रही। हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली, तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। उनका क्षेत्र रहा है, उनका क्षेत्र वो रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, आप सब जागरूक लोग हैं, ये पहली घटना ऐसी नहीं है। कौशाम्बी की मैंने याद दिलाया आपको, पाल समाज की बेटी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई, क्या न्याय मिला उस बेटी को? एक बैंक डकैती हुई, झूठा फेक इनकाउंटर हुआ, पहले यादव का कर दिया, उसको बैलेंस के लिए अपने स्वजाति छत्री भाई का भी कर दिया। अभी गाजीपुर में हमें देखने को मिल रहा है, इनके विधायक मंत्री पुलिस के खिलाफ हैं। आप बताइए, गाजीपुर से चलिए और गाजियाबाद तक जाइए, इनके जनप्रतिनिधि खुद धरने पर बैठते हैं पुलिस के प्रशासन के खिलाफ, मंत्री धरने बैठते हैं, विधायक बैठते हैं।